हम सब इस बात से अनजान हैं कि महाभारत युद्ध के बाद कर्ण तो मारे गए, लेकिन क्या अर्जुन आजीवन अमर रहे? बिल्कुल नहीं। अर्जुन की भी मृत्यु हुई थी, और वो भी अपने पुत्र के हाथों। तो आइए हम आपको महाभारत का वो तख्त बताते हैं जिसमें अर्जुन की मृत्यु अपने ही पुत्र के हाथों कैसे हुई। अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा भी 3 कन्याओं से विवाह किया था। उसके 2 पुत्र महाभारत युद्ध के दौरान ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन एक पुत्र ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। उसी पुत्र ने युद्ध के बाद अर्जुन का वध कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही रोचक तख्त है। रोचक कहानी के तौर पर आपको बताते हैं कि अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों कैसे वीरगति को प्राप्त हो गए। चलिए जानते हैं कि आखिर पुत्र ने ही अर्जुन का वध क्यों कर दिया था, और देवी गंगा अर्जुन को मरा हुआ देख मुस्कुराने क्यों लगी थी। ये कथा उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध समाप्त हो गया था और फाइनली कौरवों पर विजय प्राप्त करने के बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। राजा बनने के कुछ दिन बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा। जी हाँ, ये वो यज्ञ होता है जो पूरे धरती पे आपको सबसे शक्तिशाली साबित कर सकता है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ शुरू करने का फैसला किया और यज्ञ के अश्व को अर्जुन के नेतृत्व में छोड़ दिया। नेतृत्व कहा जाता है रक्षक। अर्जुन के शरण में, अर्जुन के मतलब संगृह में, रक्षक में उसी घोड़ा को छोड़ा गया जिसका देखभाल करना अर्जुन के हाथ में था। अश्व जहां भी जाता अर्जुन उसकी रक्षा के लिए उसके पीछे पीछे जाते। अश्व कई राज्यों से होकर गुजरा जहां के राजाओं ने अर्जुन से युद्ध किए बिना ही हस्तिनापुर की अधीनता स्वीकार कर ली। जिस राज्य ने अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को रोका उसे अर्जुन ने युद्ध में पराजित कर हस्तिनापुर के अधीन कर लिया। कुछ दिनों बाद कई राज्यों से होता हुआ अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा मणिपुर राज्य पहुंचा। उस समय मणिपुर का राजा अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र वाहन हुआ करता था। जी हाँ, बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र था। बभ्रुवाहन ने जब सुना कि उसके पिता महावीर अर्जुन मणिपुर आ रहे हैं तो वह अपने पिता के स्वागत के लिए राज्य की सीमा पर जा पहुंचा। फिर जब अर्जुन मणिपुर की सीमा पर पहुंचे तो बभ्रुवाहन उसके स्वागत के लिए अर्जुन के पास आया, परंतु अर्जुन ने उसे रोक दिया। अर्जुन ने अपने पुत्र से कहा, मैं इस समय तुम्हारा पिता नहीं हूँ, बल्कि हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर का प्रतिनिधि हूँ। तुम एक क्षत्रिय हो और तुम्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार मुझसे युद्ध करना चाहिए। यदि युद्ध नहीं करना चाहते हो तो हस्तिनापुर की अधीनता गुलामी स्वीकार कर लो और इस अश्व के आगे नतमस्तक हो जाओ, अपना सिर झुका लो। बभ्रुवाहन और अर्जुन की लड़ाई चालू हो गई। दोस्तों आइए सुनते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड कहानी है। उस समय अर्जुन की दूसरी पत्नी नाग कन्या उलूपी वहां आ पहुंची और वह बभ्रुवाहन से बोली, हे पुत्र, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए इस समय पिता से युद्ध करना चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो यह क्षत्रिय धर्म के साथ साथ तुम्हारे पिता का भी अपमान माना जाएगा। उलूपी की बातें सुनकर बभ्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। उसके बाद कई दिनों तक पिता पुत्र के बीच यह घोर युद्ध चला,
जब बभ्रुवाहन ने देखा कि युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल रहा है तो उसने अपने पिता पर कामाख्या देवी से मिले दिव्य बाण से प्रहार कर दिया। यही वो क्षण है। कामाख्या देवी के दिव्य बाण लगते ही अर्जुन का सर धड़ से अलग हो गया। ये समाप्ति है अर्जुन के जीवन गाथा की। जैसे कर्ण को मारे थे वैसे इनका ही पुत्र इनको मार दिया। महाभारत कहा जाता है कि भाई भाई, पुत्र पिता और गुरु और शिष्य की ही लड़ाई थी, इसमें दूसरा कोई था ही नहीं। वही कहानी फिर दोहरा दिया गया। अर्जुन का पुत्र ही अर्जुन को मार दिया। अर्जुन की मृत्यु का समाचार सुनकर श्री कृष्ण उसी क्षण मणिपुर के लिए निकल पड़े। उधर देवी कुंती भी अर्जुन के बारे में सुनकर मणिपुर आ पहुंची। श्री कृष्ण जब मणिपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवी गंगा अर्जुन के शव के पास बैठकर जोर जोर से हंस रही है। माता कुंती अर्जुन के शव को अपने गोद में लेकर विलाप कर रही है। कुछ ही देर बाद देवी गंगा कुंती से बोली, कुंती, तुम्हारे पुत्र को उसके कर्मों का फल मिला है। बड़ी विचित्र बात है, तुम व्यर्थ ही विलाप कर रही हो। मेरा पुत्र भीष्म इसे जान से नहीं ज्यादा स्नेह करता था। गंगा का पुत्र भीष्म था और भीष्म को मारने वाले अर्जुन ही थे। मेरा पुत्र भीष्म इसे जान से भी ज्यादा स्नेह करता था, फिर भी तुम्हारे पुत्र ने मेरे पुत्र का छल से वध कर दिया। मैंने आज अपने पुत्र के वध का बदला अर्जुन से ले लिया है। मेरे ही कहने पर देवी कामाख्या ने बभ्रुवाहन को ये दिव्य बाण दिए थे। देवी गंगा के मुख से बदले की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, हे गंगे, आप किस किस से बदला लेंगी? आप एक माता से कैसे बदला ले सकती हैं? तब देवी गंगा बोली, हे कृष्ण, आप तो जानते हैं कि अर्जुन मेरे पुत्र का वध किया था। जब उसने श्रीखंडी को देखकर अपना धनुष नीचे रख दिया था, उस समय यह क्षण था जब अर्जुन निरहत्था देखकर मेरे पुत्र पे बाणों की वर्षा की थी। अब मैंने अर्जुन का वध करवाकर क्या अनुचित किया है? तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे गंगे, पितामह ने स्वयं अर्जुन को अपने वध का मार्ग बतलाया था। अर्जुन चाहता तो उस दिव्य बाण को रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि बभ्रुवाहन ने जो बाण चलाया है वह माता कामाख्या का दिव्य बाण है। उसके बाद देवी गंगा बोली, हे वासुदेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अब आप ही बताइए अर्जुन को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है? उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन के सर को उसके धड़ से जोड़ दिया और उलूपी के पास रखे नागमणि से अर्जुन को जीवित कर दिया। देखिए दोस्तों, नागमणि में इतनी शक्ति है कि नागमणि से अर्जुन का सर लगा के फिर से जीवित कर लिया गया। जहाँ तक ये सवाल है, ये देवी गंगा जो अपना बदला ली थी और माँ कामाख्या देवी का जो दिया हुआ अस्त्र है उसका एक तरीके से अपमान भी कहा जाता है। तो इस तरह से अर्जुन की वध तो हुआ था, लेकिन अर्जुन फिर से जीवित हो गए थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जिसके पक्ष में थे वहाँ पे अत्याचार और धर्म अधर्म की सीमा को तो महाभारत में पहले ही लांघ चुके थे, क्योंकि वो एक भगवान थे। और जिस प्रकार से कर्ण की मृत्यु हुई थी वो भी जीवित हो सकते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने नहीं चाहा और अर्जुन के प्रति स्नेह उनका इतना था कि अर्जुन को फिर से जीवित कर लिया गया। तो कहा जाता है कि भगवान जिधर देखेंगे उधर तो सूखा पेड़ भी हरा हो जाएगा।